गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज की क्लास वैसे रिकॉर्डेड सेशन ही रहेगा। मैं लाइव नहीं ले पाऊँगा क्योंकि थोड़ा सा मैं बाहर हूँ। तो आज की क्लास में हम अपने डिटरमाइनर्स को स्टडी करेंगे। डिटरमाइनर्स ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं बट थोड़ा और अच्छे तरीके से थोड़ा देखते हैं। ग्रामर में हमेशा हमेशा हमें रिवाइज़ करना पड़ता है, तो चीज़ें जब तक रिवाइज़ करते रहेंगे तो तब तक दिमाग में रहेंगी, और जब हम चीज़ों को छोड़ देंगे तो वो चीज़ें हमारे दिमाग से निकल जाएंगी। तो हमेशा हमें क्या करना चाहिए, वी शुड प्रैक्टिस ग्रामर ऑन द डेली बेसिस जितना भी हमसे हो पाए। ठीक है, तो अभी हमें डिटरमाइनर्स में देखने हैं क्या, लार्ज क्वांटिटी वाले। तो पहले डिटरमाइनर्स देख लेते हैं, एक बार रिवाइज कर देता हूँ। डिटरमाइनर्स क्या होते हैं? डिटरमाइनर्स क्या होते हैं? नाउन को क्वालिफाई करते हैं। अब नाउन को क्वालिफाई एडजेक्टिव भी करता है। तो एडजेक्टिव क्या बताता है? क्वालिटी बताता है। क्या बताता है? क्वालिटी बताता है कि नाउन लंबा है, नहीं हाँ मतलब टॉल हुआ यानी कि लंबा हुआ, ठीक है। गोरा यानी कि फेयर हुआ, ठीक है। गुड यानी कि अच्छा हुआ, बैड यानी कि बुरा हुआ, ठीक है। अडोरेबल थोड़ा सा प्यारा हुआ, प्रिटी प्रिटी भी थोड़ा सा प्यारा हुआ। ये सारी चीज़ें कौन बताता है? एडजेक्टिव बताता है। बट जहाँ पे आ जाती है बात क्वांटिटी बताने की, क्या बताने की? क्वांटिटी बताने की। तो ये सब क्वांटिटी होती हैं, ये सब क्वांटिटी कौन बताता है? डिटरमाइनर्स बताते हैं, ठीक है। दोनों बहुत ही क्लोज हैं, ठीक है। एडजेक्टिव डिटरमाइनर क्लोज हैं, भाई भाई हैं, ठीक है। यूज़ भी उनका वैसे ही होता है, नाउन से पहले होता है। किससे पहले होता है? नाउन रखा, और नाउन से पहले जो जगह है या तो एडजेक्टिव की होगी या तो डिटरमाइनर की होगी, ठीक है। डिटरमाइनर्स की होगी, और डिटरमाइनर में कई सारे डिटरमाइनर आते हैं। तो उन डिटरमाइनर्स में से मैं आज चाह रहा हूँ, टुडे वी विल स्टडी अबाउट लार्ज क्वांटिटी बताने के लिए। यानी कि कभी मेरे पास एक ऐसा नाउन आ जाता है जो कि जिस नाउन को मुझे एज ए डिस्क्राइब करना है मैं लार्ज अमाउंट, तो मैं क्या यूज़ करूँगा? व्हाट काइंड ऑफ द थिंग्स आई विल यूज़ टू डिस्क्राइब अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ नाउन। फर्स्ट एवर आई विल फाइंड आउट दैट द नाउन इज़ काउंटेबल और अनकाउंटेबल, ठीक है। काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए मैंने बताया कि क्या होते हैं। काउंटेबल्स यानी कि जिनको मैं काउंट कर सकता हूँ, और अनकाउंटेबल जिनको कि मैं काउंट नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। अनकाउंटेबल जिनको काउंट नहीं, और काउंटेबल जिनको मैं काउंट कर सकता हूँ, ठीक है। अब बात आती है लार्ज क्वांटिटी पढ़ रहे हैं तो लार्ज क्वांटिटी के लिए हमारे पास कौन कौन से डिटरमाइनर्स होते हैं, ठीक है। डिटरमाइनर्स में मेरे पास होता है मच ऑफ होता है, ठीक है। मैनी ऑफ होता है, ठीक है। मोर ऑफ होता है, ठीक है। और मोर ऑफ इधर भी होता है, यानी कि अनकाउंटेबल में देखें तो अनकाउंटेबल में ज़्यादा बताने के लिए मुझे मच, मोर, मोस्ट, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ, ये सारे नए नए हैं, ठीक है। मैंने आई थिंक कम ही पढ़ाया है, मैंने कम ही पढ़ाया है, बट मेरे पास यहाँ कुछ चीज़ें बढ़ गई हैं। और काउंटेबल के लिए देखो मच, बट इसमें मैनी हो जाता है, ठीक है। मोर ऑफ यानी कि मोर ऑफ अनकाउंटेबल के लिए भी, काउंटेबल के लिए भी, ठीक है। मोस्ट ऑफ दोनों के लिए यूज़ होगा। अ लॉट ऑफ दोनों के लिए यूज़ होगा। प्लेंटी ऑफ दोनों के लिए यूज़ होगा। अ ग्रेट डील ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, देखो यहाँ ग्रेट डील ऑफ यूज़ होगा बट यहाँ पे अ लार्ज नंबर ऑफ यूज़ होगा, ठीक है। अ गुड डील ऑफ, यहाँ पे अ गुड डील ऑफ नहीं यूज़ होगा, यानी कि अ ग्रेट डील ऑफ और अ गुड डील ऑफ केवल यूज़ होगा अनकाउंटेबल के साथ। बट अ लार्ज नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, ये सब यूज़ होंगे किसके साथ? काउंटेबल के साथ, काउंटेबल नाउन्स के साथ। चलो अब एक एक करके इन पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं क्या चीज़ें कैसे होंगी, और इन पे, हाँ इन पे एक्सरसाइज आएंगी, इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। और ये चार्ट सबको बनाना है अपनी कॉपी में, ये होमवर्क रहेगा आज का, केवल लार्ज क्वांटिटी के लिए, ठीक है। आज हम केवल लार्ज क्वांटिटी कवर करेंगे क्योंकि हमारे पास कई सारी है, अभी तो स्मॉल क्वांटिटी भी है, बट करेंटली वी विल स्टडी अबाउट लार्ज क्वांटिटी। वन बाय वन देखते हैं सबको, ठीक है। दोबारा से रिवाइज करा दे रहा हूँ क्या क्या बताया मैंने। लार्ज क्वांटिटी के आज हम डिटरमाइनर्स देखने जा रहे हैं, जिनको क्वांटिफायर्स भी कहते हैं, ठीक है, क्वांटिफायर्स भी कहते हैं। अब इन पे ध्यान देना है कि अनकाउंटेबल और काउंटेबल दो कैटेगरी है लार्ज के लिए, ठीक है। लार्ज में अगर बताना है मुझे ज़्यादा है तो मैं बताऊंगा मच का। क्या बताऊंगा? मच। मच का मतलब होता है बहुत या बहुत ज़्यादा, या तो मैं मच कहूँ या तो मच ऑफ कहूँ। जब मुझे थोड़ा ज़ोर डाल के बोलना होगा तो मैं बोलूँगा मच ऑफ, ठीक है। और एक होगा नॉर्मल मच यानी कि ज़्यादा। ऐसे मैं कह रहा हूँ, नॉर्मली कैजुअली कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट हो गया है, तो मच वाटर इज़ वेस्टेड नाउ। अब मुझे इसको थोड़ा दबाव दबाव डाल के बोलना है, तो बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट हो गया, तो मैं कहूँगा मच ऑफ द वाटर इज़ वेस्टेड नाउ, ठीक है। तो मच में थोड़ा एम्फेसाइज आ जाएगा और थोड़ा सा ज़्यादा हम जोर डाल के बोलेंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है मच और मच ऑफ में। मच और मच ऑफ में ज़्यादा ही होता है, मतलब मीनिंग ज़्यादा होती है, बट डिफरेंस इज़ अबाउट द एम्फेसाइज, कितना ज़्यादा हम जोर डाल रहे हैं, ठीक है। अब आओ थोड़ा देख लेते हैं अच्छे से सेंटेंस क्या कहता है। सेंटेंस में हमें ध्यान देना है मच
पहले हमें मच रखना है। अनकाउंटेबल नाउन, UN मतलब अनकाउंटेबल नाउन, देन ध्यान देना सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए। स्ट्रक्चर लर्न कर लेंगे, ये क्या पता यही एग्जाम में आ जाए। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है, मच अनकाउंटेबल नाउन और सिंगुलर वर्ब। तो देखो मच आ गया, मनी आया, मनी अनकाउंटेबल होता है, सबको पता है कि पैसे गिन नहीं सकते हैं हम, नोट्स गिन सकते हैं बट पैसे नहीं गिन सकते हैं। और वर्ब देखो इज आई है यहाँ पे। ठीक है, एग्जाम में क्या पता है आर लिख दिया होगा, तो यहाँ पे आर को कट करके इज करना होगा। तो मच मनी इज वेस्टेड ऑन अननेसेसरी थिंग। मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू मास्टर इंग्लिश। ठीक है, बहुत टाइम चाहिए हमें इंग्लिश को मास्टर करने के लिए। अब देखो मच ऑफ, तो मच ऑफ के बाद चीज़ें थोड़ी बदल जाती हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ों में चेंज करना होता है। मच, अगर केवल मच लिखा है तो मच के बाद सीधा मनी लिख दिया मैंने। ठीक है, बट अगर मच ऑफ लगा रहा हूँ, मच ऑफ लगा रहा हूँ तो एक डेटरमाइनर रखना होगा। डेटरमाइनर कैसा, डेटरमाइनर का मतलब आर्टिकल यानी कि द रखना होगा यहाँ पे। ठीक है, मच ऑफ द। ठीक है, यहाँ पे हमें द यूज़ करना होगा। किसका यूज़ करना होगा, द। यही डिफरेंस है मच और मच ऑफ में। यहाँ पे मुझे बोलना होगा मच ऑफ द मनी, केवल मच ऑफ मनी बोल दूंगा गलत हो जाएगा। मच ऑफ द मनी और बाकी इज सिंगुलर वर्ब। यहाँ देखो अनकाउंटेबल नाउन एंड सिंगुलर वर्ब। देखो ये रहा, मैंने ले लिया। यहाँ पे देखो मच, सॉरी मच आ गया, ऑफ आ गया, डेटरमाइनर में द आ गया, अनकाउंटेबल नाउन में मनी आ गया एंड सिंगुलर वर्ब में इज आ गया। ठीक है, यहाँ पे इसको हमें देखना है। देन यहाँ पे देखो मच ऑफ दिस इंफॉर्मेशन इज इनकरेक्ट। मच ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन यानी कि जानकारी, एक जानकारी दो जानकारी गिन नहीं सकते हम। ठीक है, तो मच ऑफ दिस इंफॉर्मेशन इज इनकरेक्ट। ठीक है, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, मच का यूज़ कैसे मैंने बताया यहाँ पे डेटरमाइनर की तरह बताया। अब डेटरमाइनर के बाद देखो मच का यूज़ हम प्रोनाउन की तरह यूज़ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, प्रोनाउन का यूज़ कर सकते हैं। अब डेटरमाइनर और प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है, डेटरमाइनर और प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है, मैंने बताया डेटरमाइनर हमेशा आता है नाउन से पहले। किससे आता है, डेटरमाइनर प्लस नाउन कह सकते हो। डेटरमाइनर और प्लस नाउन इस स्ट्रक्चर में आता है। ठीक है, देख सकते हैं सभी यहाँ पे डेटरमाइनर प्लस नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, ये अनकाउंटेबल नाउन यहाँ पे है। ठीक है, बट जो प्रोनाउन होता है ये इन दोनों के बदले आता है। इन दोनों की जगह पे कौन आ जाता है, सीधा प्रोनाउन आ जाता है। ठीक है, तो जो मच है मैं इसको दो तरह से यूज़ कर सकता हूँ, डेटरमाइनर की तरह भी, क्वांटिफायर की तरह भी। ठीक है, और प्रोनाउन की तरह भी। कैसे, प्रोनाउन की तरह भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। अब उसका एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो, मच लिखा है मैंने कि मच हैज़ बीन सेड अबाउट दिस इशू, यानी कि बहुत कुछ कहा गया है इस परेशानी के बारे में। मच ऑफ इट इज़ ट्रू, इसमें से बहुत सारी चीज़ें सही हैं। तो अब आखिर डिफरेंस कैसे मैं यहाँ पे बता पाऊँगा, डिफरेंस ऐसे है, यहाँ पे देखो नाउन यूज़ हुआ है मनी, है ना, बट यहाँ पे वो नाउन नहीं है। यानी कि जो डेटरमाइनर है और प्लस नाउन है, इन दोनों की जगह हमने केवल प्रोनाउन रखा है। वो प्रोनाउन क्या है, मच है। यहाँ पे मच है। ठीक है, यहाँ पे मच टाइम लिखा था, MUCH, मच टाइम लिखा था, बट यहाँ पे क्या है, केवल मच है। तो ये है डिफरेंस किसका, डेटरमाइनर यूज़ का और प्रोनाउन यूज़ का। ठीक है, तो ज़्यादा के लिए हमने मच देखा, ये था हमारा काउंटेबल अनकाउंटेबल के लिए। अब आते हैं काउंटेबल के लिए। काउंटेबल के लिए चीज़ें बदल जाएंगी, यहाँ पे आ जाएगा मैनी, आ जाएगा क्या आ जाएगा, मैनी और मैनी ऑफ आ जाएगा। ठीक है, हम मच का यूज़ काउंटेबल्स के लिए नहीं कर सकते हैं। वी हैव अनदर थिंग, वी हैव मैनी और मैनी ऑफ, सेम वही डिफरेंस, मैनी नॉर्मल और मैनी ऑफ थोड़ा एम्फेसाइज डालने के लिए। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मैनी के बाद क्या आता है, हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है। इनको सब चीज़ों को लर्न करना है हमें यानी कि सिंगुलर नाउन नहीं रख सकते हैं। मैनी के बाद मैं मैनी पेन नहीं बोल सकता हूँ। मैनी के बाद मैं क्या नहीं बोल सकता हूँ मैनी पेन नहीं बोल सकता हूँ। यहाँ देखो मैंने लिखा मैनी पेन, हाँ मैनी पेन नहीं बोल सकता हूँ। मैनी पेन, आई कांट से मैनी पेन, आई हैव टू से मैनी पेन्स। ओके, मुझे बोलना होगा मैनी पेन्स, आई हैव टू से व्हाट, मैनी पेन्स। ओके, मैं सिंगुलर नाउन नहीं यूज़ कर सकता हूँ, मुझे यूज़ करना होगा प्लूरल नाउन। तो इतना याद रखना, एग्जाम में क्या हो सकता है, यहाँ पे एस ना लगाओ तो एस लगा लेना। अब यहाँ देखो क्या लिखा है, आर, यहाँ क्या लिखा है
आर, यानी कि प्लूरल वर्ब, यानी कि यहाँ प्लूरल वर्ब, यहाँ पे क्या थी, सिंगुलर वर्ब थी, यहाँ पे क्या है, प्लूरल वर्ब थी, ठीक है। अनकाउंटेबल को गिन नहीं सकते इसलिए सिंगुलर वर्ब आई, सिंगुलर वर्ब आई है, और काउंटेबल को गिन सकते हैं और ऊपर से प्लूरल यहाँ पे है तो इसलिए प्लूरल वर्ब आई। तो मैनी के साथ हमें लर्न कर लिया, क्या लर्न कर लिया, मैनी प्लस प्लूरल काउंटेबल एंड प्लूरल वर्ब, ठीक है। आई थिंक इतना समझ में आया होगा। मैनी ऑफ के लिए क्या रहता है, मैनी ऑफ के लिए देखो, ऑफ के बाद बताया था डिटरमाइनर यानी कि आर्टिकल, डिटरमाइनर यानी कि यहाँ पे आर्टिकल, ये डिटरमाइनर यहाँ पे जो बताया गया है ये आर्टिकल के लिए बताया गया है। किसके लिए बताया गया, आर्टिकल यानी कि द के लिए बताया गया है, ओके, द के लिए बताया गया है। तो मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स, देखो एस अभी भी है, स्टूडेंट्स यानी कि ये अभी भी प्लूरल काउंटेबल नाउन रहेगा, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल्स देखते जाएंगे सभी लोग अच्छे से और इन पे क्वेश्चन भी मैं दूंगा अभी। मैनी ऑफ आया, डिटरमाइनर द आया, प्लूरल काउंटेबल नाउन स्टूडेंट्स आया, प्लूरल वर्ब आर आई, तो क्या बना सेंटेंस, मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट, ठीक है। मैनी ऑफ दीज बुक्स आर यूजफुल, मैनी ऑफ दीज बुक्स आर यूजफुल। अब देखो यहाँ पे दा तो आया नहीं, अब मैं दा तो आया नहीं यहाँ पे, ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है कि दा नहीं आया सर यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसीलिए इसको डिटरमाइनर रखा है। डिटरमाइनर में बहुत सारे डिटरमाइनर होते हैं जिसमें से क्या क्या हो सकते हैं, दिस हो सकता है, ये सारे कौन कौन से डिटरमाइनर, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर हैं। अगर एग्जांपल अच्छे से याद किया होगा, मैंने याद भी कराया था, तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स हैं, दिस हो गया, दीज हो गया, ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी हैं और डिमॉन्स्ट्रेटिव ये डिटरमाइनर्स भी हैं, मैंने पढ़ाया होगा, ठीक है। दीज हो गया, ठीक है, डैट हो गया, दोज हो गया, ये हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या थे, डिटरमाइनर्स थे, ठीक है। और ये सारे क्वांटिफायर्स यानी कि डिटरमाइनर के ही अलग अलग काइंड हैं, जैसे कि मैनी हो गया, मच हो गया, ये सब हमारे डिटरमाइनर्स के ही क्वांटिफायर्स यानी कि वो हैं, क्वांटिटी बताने वाले डिटरमाइनर्स हैं। और जो ये था दिस था, ये हमारा कौन सा था, डिमॉन्स्ट्रेट करने वाला। तो यहाँ पे द की जगह दीज आ गया, तो ये भी आ सकता है, ठीक है। अब देखो मैनी प्रोनाउन की तरह यूज़, ठीक है, मैनी क्या, प्रोनाउन की तरह यूज़, मैनी यहाँ पे प्रोनाउन की तरह यूज़ हुआ है, यानी कि नाउन को हटा दिया गया है, यानी कि मैनी पेन बोला, मैनी पेन बोला, मैंने क्या बोला, मैनी पेन, मैनी पेन, देखो अभी गलत बोल दिया मैंने, मैनी पेन्स बोलना है मुझे, हमेशा एस लगाना है। तो मैं मैनी पेन्स की जगह केवल मैनी बोल दिया, अगर केवल मैनी बोल दिया, मैनी पेन्स की जगह केवल मैनी बोल दिया, तो ये मैनी बन जाएगा प्रोनाउन, ये बन जाएगा क्या, मेरा डिटरमाइनर, क्योंकि ये पेन के साथ आया है, पेन्स के साथ आया, किसके साथ आया, पेन्स, बट ये अकेला आ रहा है। तो वेन एवर वी फाउंड दीज वर्ड्स अलोन वी विल से इट एज प्रोनाउन, ठीक है। यहाँ पे देखो अकेला आया है, मैनी आर कॉल्ड, यानी कि बहुत सारे लोगों को बुलाया गया, बहुत सारे लोगों को बुलाया गया, मैनी आर कॉल्ड, बहुत सारे लोगों को बुलाया गया, बट फ्यू आर चूजन, पर उसमें से कुछ ही लोगों को क्या किया गया, चूज़ किया गया। फ्यू भी देखो क्या होता है, एक डिटरमाइनर होता है और प्रोनाउन भी होता है, ठीक है। तो फ्यू बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल मैनी ही पढ़ रहे हैं, ज़्यादा वाले पढ़ रहे हैं, फ्यू का मतलब तो कम होता है। मैनी वर इन्वाइटेड, बहुत सारे लोगों को इन्वाइट कर दिया गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्रोनाउन का केस ऑफ के साथ भी बनता है मैनी का, ठीक है, मैनी ऑफ देम और मैनी ऑफ अस। अब इनको कैसे बनाते हैं, इनको हम लिखते हैं, जैसे पहले मैनी लिखा, ठीक है, मैनी के बाद मैंने नाउन नहीं लिखा, मैनी के बाद मैंने नाउन नहीं लिखा, मतलब मैंने इसको प्रोनाउन की तरह यूज़ किया है, ठीक है। मैनी के बाद मैंने नाउन को नहीं यूज़ किया, मतलब इट मीन्स इट इज़ अ प्रोनाउन, और इसका मतलब क्या हुआ, कई, क्या हो गया, कई लोगों को मैंने इनवाइट किया, मैनी वर इनवाइटेड। थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ इनवाइटेड में लिखना चाह रहा हूँ, मैनी वर इनवाइटेड, ठीक है। मैनी वर यानी कि मैंने बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया, बट मैं थोड़ा सा एम्फेसाइज जोर डालने के लिए करना चाह रहा हूँ। एक तो डिटरमाइनर में मैं जोर डाल रहा हूँ, तो मैनी और नाउन रखा, मैनी ऑफ डिटरमाइनर नाउन रखा, बट यहाँ पे मुझे नाउन नहीं यूज़ करना क्योंकि मैं प्रोनाउन की तरह यूज़ कर रहा हूँ, तो मैनी में लिखूँगा मैनी ऑफ। अब यहाँ पे मैं क्या रख सकता हूँ, मैनी ऑफ और वर, बाकी सेंटेंस सेम रहेगा, वर, बाकी सेंटेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा, मैं क्या बार बार लिख रहा हूँ, बाकी सेंटेंस सेम रहेगा। ये देखो, अरे गलत हो गया, वो भी मिट गया, मैनी वर इनवाइटेड को फिर से लिख देते हैं, आई
ठीक है, ये सेम रहेगा, ये जो लिखा है यहाँ पे ये यहाँ पे सेम रहेगा। ठीक है, मैंने फिल इन द ब्लैंक दे दिया है। मैनी ऑफ डैश वर इनवाइटेड, तो मैं यहाँ क्या भर सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं भर सकता हूँ मैनी ऑफ देम, मुझे प्लूरल वाला रखना होगा। मैनी ऑफ देम, मैनी ऑफ अस, ठीक है, मैनी ऑफ अस, यही दो रख सकता हूँ मैं क्योंकि मैं ज़्यादा की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैनी ऑफ देम या मैनी ऑफ अस, यानी कि हम में से, देम का मतलब उनमें से और अस का मतलब हम में से कई सारे लोगों को क्या किया गया था, इनवाइट किया गया था। ठीक है, थोड़ी सी राइटिंग गंदी हो रही है यहाँ पे देखो लिखा है केवल मैनी, मैनी वर इनवाइटेड। ठीक है, मैनी वर इनवाइटेड, बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया गया था। ठीक है, ये नॉर्मल सेंटेंस है पर थोड़ा सा एम्फेसाइज जोर डालना है, तो मैं लिखूँगा मैनी, मैनी। अब हम में से बुलाया गया कि उनमें से बुलाया गया, अगर हम में से बुलाया गया तो मैनी ऑफ अस, उनमें से बुलाया गया तो मैनी ऑफ देम। ठीक है, थोड़ा सा राइटिंग गंदी है, मैनी ऑफ अस या मैनी ऑफ देम, ये थोड़ा जोर डालने के लिए यूज़ होता है ऑफ वाला, मैनी ऑफ देम और अस। आई थिंक, आई होप इतना समझ में आया होगा कि आखिर मैनी ऑफ में क्या डिफरेंस है मैनी से। मैनी ऑफ यूज़ होता है थोड़ा एम्फेसाइज जोर डालने के लिए। ओके, और मैनी जो होता है अगर डिटरमाइनर के लिए यूज़ किया है तो उसके बाद में नाउन रखूँगा, अगर डिटरमाइनर की तरह नहीं यूज़ किया है, प्रोनाउन की तरह यूज़ किया है तो उसके बाद नाउन नहीं रख के डायरेक्ट सेंटेंस बनाऊँगा। और इतना याद रखूँगा, पीवी का मतलब प्लूरल वर्ब होता है और पीसीएन का मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है। प्लूरल काउंटेबल नाउन का मतलब क्या, कि एक तो गिनने वाला नाउन हो, ऊपर से वो प्लूरल फॉर्म में हो, जैसे स्टूडेंट्स, जैसे स्टूडेंट्स। थोड़ा सा लिखने में बहुत दिक्कत होती है इस पर। मैंने लिखा स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स में देखो मैंने एस लगाया, तो एस का मतलब ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो प्लूरल है और उसको गिन भी सकते हैं, तो ये हो गया मेरा प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो मैंने यहाँ पे मैनी का यूज़ देख लिया। ठीक है, मैनी का यूज़ देखने के बाद अब आ जाओ मोर का। अब जैसे कि मच यहाँ था, मच के केस में यहाँ मैनी हो गया था, बट यहाँ पे मोर जो है ये अनकाउंटेबल और काउंटेबल दोनों के ही साथ यूज़ हो सकता है, इसमें हमें चेंज नहीं करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि मच और मोर में क्या डिफरेंस है। मच का मतलब होता है केवल ज़्यादा, मच का मतलब होता है क्या, ज़्यादा। मोर का मतलब होता है अधिक, पहले से अधिक। ठीक है, मोर के साथ का मतलब है कंपैरिजन। मोर के साथ मैंने क्लास में ही बताया था कि जब हम अपनी पुरानी चीज़ के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है, कंपेयर करते हैं, तब हम मोर लगाते हैं। और जब हमें कोई कंपेयर नहीं करना होता है, बस बोलना होता है कि बहुत ज़्यादा पैसे वेस्ट हो गए। ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसे वेस्ट हो गए तो मच मनी इज़ वेस्टेड। ठीक है, ऑन अननेसेसरी थिंग, बस मुझे नॉर्मल बोलना है, मच मनी, बहुत ज़्यादा पैसे वेस्ट हो गए तो मच मनी इज़ वेस्टेड। पर मैंने कल भी शॉपिंग की थी, कल भी खर्चा किया था, बट कल उतने पैसे खर्चे नहीं हुए, बट आज ज़्यादा हो गए, तो उस केस में मच हटा के यहाँ क्या बोलूँगा, मोर। मैं क्या बोल दूँगा, मोर। यही डिफरेंस है, बहुत ध्यान से इसको पीछे करके देख लेना क्या मैंने कहा। अगर मुझे नॉर्मल कहना हो कि बहुत ज़्यादा पैसे वेस्ट हो गए तो आई विल से मच मनी इज़ वेस्टेड ऑन अननेसेसरी थिंग। बट अगर मुझे इफ़ आई want to compare the previous day to the present day, then I will say what, more money is wasted on unnecessary things। ठीक है, यानी कि इस सेंटेंस में मैं मच भी लगा सकता हूँ, मोर भी लगा सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मनी है, यहाँ पे वाटर है। एग्जाम्पल में क्या लिखा है, मोर वाटर इज़ नीडेड फॉर द प्लांट्स, यानी कि पहले जितना पानी डाला गया था उससे थोड़ा और ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। ठीक है, केवल बोलना होता कि ज़्यादा पानी की ज़रूरत है तो मच वाटर इज़ नीडेड फॉर द प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है। ठीक है, अब मोर इन्फॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड, यानी कि और ज़्यादा जानकारी चाहिए। ठीक है, और अधिक। ठीक है, अब देखो ऑफ वाला केस आ गया, थोड़ा और जोर डालना, एम्फेसाइज डालना। ठीक है, मोर ऑफ मिल्क इज स्पिल्ड ऑन द फ्लोर, और अधिक दूध गिर गया है फ्लोर पे। ठीक है, मोर ऑफ वाटर इज नीडेड, और अधिक पानी चाहिए हमें। ऐसे ही मच का यूज़ हो सकता है किसके साथ, ऐसे ही मच का यूज़ हो सकता है हमारा प्रोनाउन के केस में सिंगुलर वर्ब के साथ लगाकर
सॉरी, आई थिंक ये लग रहा है कुछ मिसप्रिंट हुआ है, रुक जाओ, ये गलती से यहाँ पे हो गया है। हाँ, क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे मच नहीं होगा, यहाँ पे मोर होगा, ये मिसप्रिंट हुआ है, ये मच नहीं, यहाँ पे मोर होगा। हाँ, आप सही, यहाँ पे क्या होगा, मोर होगा। अब तो देखो, मोर इज़ नीडेड टू कंप्लीट द टास्क। जो मोर है, मोर के साथ हम यहाँ पे बिना नाउन के साथ रख सकते हैं। यहाँ पे हमने नाउन के साथ रखा है, यहाँ पे बिना नाउन के साथ रखा है, सेंटेंस बना लिया है। ऐसे ही हम जो मोर है, मोर को हमने यहाँ पे रखा है प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, यानी कि मोर स्टूडेंट आर ज्वाइनिंग द फ्री कोर्स दिस ईयर। पिछले साल यानी कि बीते हुए साल में जितने स्टूडेंट थे, उससे ज़्यादा स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं कोर्स में इस साल। तो यहाँ पे मोर स्टूडेंट आर ज्वाइनिंग, ठीक है। अब यहीं ऑफ यानी कि थोड़ा एम्फेसाइज करके बोलना होगा, तो मोर ऑफ द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे, ठीक है। आई थिंक इतना समझ में आया होगा। अभी हमारे पास और क्या है, मोस्ट, ठीक है। मच का मतलब क्या था, अधिक। मोर का मतलब पहले से थोड़ा सा ज़्यादा। मोस्ट का मतलब सबसे ज़्यादा। मोस्ट का मतलब होता है सबसे ज़्यादा, और मोस्ट काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए ही यूज़ होता है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, मोस्ट इन्फॉर्मेशन यानी कि अधिकांश इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल ऑन इंटरनेट, यानी कि सबसे ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है वो अवेलेबल है किस पर, इंटरनेट पे। मोस्ट नॉलेज कम्स फ्रॉम द एक्सपीरियंस, यानी कि जो अधिकांश नॉलेज है वो हमारे, यानी कि सबसे ज़्यादा नॉलेज है वो किससे आती है, एक्सपीरियंस से आती है, ठीक है। तो फिर से हम देख लेंगे यहाँ पे कि हमारा मोस्ट का क्या हुआ है यूज़। ये यूज़ भी देखते रहना, स्ट्रक्चर सबके याद करते रहना। जो स्ट्रक्चर है ना, ये मैं हर बार नहीं बोल रहा हूँ, बट ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, ये क्या पता एग्ज़ाम में ही आ जाए। तो ये मैनी के साथ क्या लग रहा है, मैनी ऑफ के साथ क्या लग रहा है, डिटरमाइनर बताया द होता है, और दीज दोज दिस होते हैं, ठीक है। ये सारे स्ट्रक्चर ये कॉपी पे भी एज इट इज़ लिखा जाएगा। यहाँ पे मोर होगा, ओके, मोर कर लेना यहाँ पे, ठीक है, मोर कर लेना, ठीक है। तो मोस्ट का क्या था, मोस्ट का अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर वर्ब, और जब मोस्ट के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन रखोगे तो प्लूरल वर्ब आएगी। मोस्ट के साथ दोनों आता है, मोस्ट के साथ ये रहा, मोस्ट के साथ गिनने वाली चीज़ें भी, ऐसे ही इसके साथ भी, मोर के साथ भी गिनने वाली चीज़ें भी, और जिनको गिन नहीं सकते हैं वो भी आ सकती हैं, दोनों आ सकती हैं। यानी कि मोस्ट स्टूडेंट्स भी बोल सकता हूँ, और मोस्ट इन्फॉर्मेशन या मोस्ट टाइम भी बोल सकता हूँ, मोस्ट नॉलेज भी बोल सकता हूँ, और मोस्ट स्टूडेंट्स भी बोल सकता हूँ, मोस्ट ऑफ द टीचर्स भी बोल सकता हूँ। यानी कि गिनने वाली चीज़ें और दोनों ना गिनने वाली चीज़ें दोनों आती हैं। मीनिंग क्या निकलनी है, ज़्यादा। यानी कि अभी हम पढ़ ही क्या रहे हैं, लार्ज क्वान्टिटी पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब हमें ज़्यादा ही बताना है, पर ज़्यादा में भी अलग अलग चीज़ें होती हैं। मच का मतलब ज़्यादा होता है, नॉर्मल ज़्यादा। मोर का मतलब पहले से ज़्यादा, ठीक है। और मोस्ट का मतलब सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो मोस्ट पीपल बिलीव इन हार्ड वर्क, यानी कि सबसे ज़्यादा लोग जो बिलीव करते हैं हार्ड वर्क में। मोस्ट स्टूडेंट लाइक ऐसे सॉरी इजी ग्रामर रूल्स, यानी कि ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, आसान ग्रामर रूल्स को लर्न करते हैं, ठीक है। देन मोस्ट ऑफ क्या, थोड़ा वही जोर डालना होता है, जब मोस्ट ऑफ द टीचर्स, ठीक है, यहाँ पे दा लग जाता है, देन टीचर्स हो जाता है। मोस्ट ऑफ द टीचर्स आर सपोर्टिव, देन यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आर एब्सेंट, यानी कि थोड़ा ज़्यादा से। अगर इसको ऑफ ना लगाना चाहूँ, तो भी बन जाएगा, और ऑफ लगाना चाहूँ तो भी बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, मोस्ट हटा देता हूँ ऑफ को, तो मोस्ट लिखा मैंने, मोस्ट के बाद सीधा स्टूडेंट्स लिख दूंगा, दा भी हटा दूंगा, ऑफ और दा दोनों साथ में हट जाएंगे, मोस्ट स्टूडेंट्स, ठीक है। मोस्ट स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, ठीक है, मोस्ट स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। और थोड़ा जोर डाल के बोलना होगा तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, ठीक है। तो यही थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसमें। देन अब यहाँ पे देखो अ लॉट ऑफ का भी मतलब होता है बहुत ही अधिक, अ लॉट ऑफ का भी मतलब क्या होता है, अधिक। तो अ लॉट ऑफ मिल्क इज़ वेस्टेड, यहाँ पे ध्यान क्या देना है, अ लॉट है, उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन है, और देन क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होगी, क्या होगी, सिंगुलर वर्ब होगी, ठीक है। अ लॉट ऑफ, ठीक है, ये तो बता ही दिया था मैंने कैसे यूज़ हुआ है। मोस्ट हैज़, ठीक है, मोस्ट वॉज, मोस्ट हैज़ और मोस्ट वॉज यहाँ पे सिंगुलर वर्ब भी यूज़ होगी। अगर मोस्ट और
मोस्ट और मोर को यूज़ किया गया है प्रोनाउन की जैसे। कैसे यूज़ किया गया है? प्रोनाउन की जैसे यूज़ किया गया है, तो इसके साथ क्या लगेगी? सिंगुलर वर्ब लगेंगी। क्या लगेंगी? सिंगुलर वर्ब। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ? तो ऊपर आओ, तो ऊपर देखेगा, क्या दिखेगा कि जो यहाँ पे मैनी था, क्या था यहाँ? मैनी ऑफ और मच ऑफ के साथ प्लूरल भी और सिंगुलर भी आ रहा है ना। मैनी आर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मच हैज़, तो यहाँ पे देखो मच के साथ सिंगुलर और मैनी के साथ प्लूरल। ठीक है, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। पर हमारा मोर के साथ केवल क्या? सिंगुलर सिंगुलर। ये चीज़ें लर्न करते रहना। मच के साथ सिंगुलर, मोस्ट के साथ सिंगुलर एंड सिंगुलर। ठीक है, कैसे, कौन से यूज़ में? प्रोनाउन के यूज़ में। बाकी डिटरमाइनर का तो ऊपर मैंने लिखा ही हुआ है। ठीक है, देन आगे देखते हैं हमारे पास क्या है। अ लॉट ऑफ ज़्यादा होता है, देखो अ लॉट ऑफ, अब यहाँ देखो अ लॉट ऑफ प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है, देन प्लूरल वर्ब। तो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर कन्फ्यूज, बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज़ होते हैं ग्रामर के लिए। अ लॉट ऑफ बुक्स आर मिसिंग, बहुत सारी बुक्स क्या हैं? मिसिंग्स हैं। ठीक है, प्लेंटी ऑफ का मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में। ठीक है, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। ठीक है, मेरे पास पर्याप्त मात्रा में टाइम है, या फिर प्लेंटी ऑफ टाइम इज़ अवेलेबल, पर्याप्त मात्रा में टाइम है, और उसमें यहाँ पे देखो इज़ लगाया गया है। प्लेंटी ऑफ के बाद अनकाउंटेबल। मैं एग्ज़ाम में कैसे दूंगा? मैं एग्ज़ाम में ऐसे दूंगा कि मैं प्लेंटी ऑफ के बाद क्या करूँगा? प्लेंटी ऑफ के बाद टाइम लिखूँगा, यहाँ पे आर कर दूंगा, प्लेंटी ऑफ टाइम आर। अब वहाँ पे देखना होगा कि ये आर तो गलत है भैया, प्लेंटी ऑफ इज़ होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ओके, प्लेंटी ऑफ जो है हमारा दोनों के साथ यूज़ होता है। किसके साथ यूज़ होता है? प्लेंटी ऑफ इधर भी काउंटेबल के साथ भी, काउंटेबल के भी साथ यूज़ होता है और अनकाउंटेबल के साथ भी यूज़ होता है। तो अनकाउंटेबल के साथ जाएगा तो उसमें क्या आएगी? सिंगुलर वर्ब। काउंटेबल के साथ यूज़ होगा तो उसमें प्लूरल वर्ब हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन रखा जाता है। प्लूरल काउंटेबल नाउन का मतलब जो प्लूरल में होते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ एस वाले, यहाँ देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो बुक्स। ठीक है, यहाँ पे अभी तक क्या क्या पढ़ लिया हमने? मच पढ़ लिया, मच ऑफ पढ़ लिया। ठीक है, मोर, मच का मतलब ज़्यादा, मोर का मतलब पहले से ज़्यादा, मोस्ट का मतलब सबसे ज़्यादा, अलॉट ऑफ का मतलब ज़्यादा। ठीक है, अलॉट ऑफ का मतलब अलॉट ऑफ मिल्क या फिर मच, दोनों सेम है। अलॉट ऑफ यानी कि ज़्यादा मिल्क, ओके, अलॉट ऑफ मिल्क या फिर मच मिल्क। ठीक है, दोनों सेम है। प्लेंटी का मतलब यू हैव इनफ क्वांटिटी, तुम्हारे पास पर्याप्त मात्रा में है। ठीक है, आई थिंक इतना बहुत है, 5 तक ही रखेंगे, ज़्यादा नहीं है। इतने ही कॉपी पे भी फ़िलहाल नोट करना है सब लोग, फिर बाद में आगे चलकर कल नेक्स्ट क्लास में थोड़ा और देख लेंगे, अ ग्रेट डील ऑफ और अ गुड डील ऑफ। और इधर इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। फ़िलहाल हमें 5 तक रखेंगे, और 5 तक मैं एक्सरसाइज भेज दूंगा। आई थिंक सब कुछ समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो वीडियो को वापस करके देख लेना, वीडियो रिकॉर्डेड ही जाएगी, तो ऐसा नहीं कि कुछ गायब हो जाएगा। तो वापस इसको रिवाइज़ करके देख लेना, 2x पे लगा कर देख लेना, जैसे भी देख लेना, बट देख लेना। सब कुछ मैंने बताया है, बट यहाँ पे फोकस क्या करना है? स्ट्रक्चर्स फोकस करने हैं। मैनी ऑफ के साथ जैसे डिटरमाइनर्स लगा है तो डिटरमाइनर का ही यूज़ करेंगे। ठीक है, बट मैनी के साथ प्लूरल काउंटेबल, अगर ऑफ नहीं लगाना है तो मैनी के साथ प्लूरल काउंटेबल आया है। ठीक है, यानी कि स्टूडेंट्स आया है। ठीक है, मैनी स्टूडेंट्स, मैनी बुक्स, या फिर मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स और मैनी ऑफ दीज बुक्स, डिटरमाइनर्स आया है। ठीक है, मोर आया है तो मोर स्टूडेंट्स या फिर मोर ऑफ दी स्टूडेंट्स। ठीक है, और क्या है? मोस्ट पीपल, पीपल में एस नहीं लगता है। ठीक है, पीपल ऑलरेडी प्लूरल है। ठीक है, मोस्ट पीपल, मोस्ट स्टूडेंट्स। ठीक है, मोस्ट का मतलब ज़्यादा, मोस्ट ऑफ द टीचर्स और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, अच्छे से एनालाइज करेंगे, इसकी मैं फ़ोटो भी शेयर कर दूंगा। और आज के लिए इतना ही रखता हूँ, और क्वेश्चन में शेयर कर दूंगा।